अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस का चैप्टर 4 लेकर आया हूँ और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सुकरात। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं रोडा पावर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका इंग्लिश प्रोस का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपका इंग्लिश प्रोस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो इस बार आप लोगों को इंग्लिश प्रोज में केवल यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ना है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया जो कि आपको मैम ने पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया और यहाँ पे आज आप लोगों के लिए चैप्टर 4 भी मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं इसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपका इंग्लिश प्रोस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और आप लोगों की क्लासेस का नया टाइम टेबल भी आप लोगों को बता दिया गया है। उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस होंगी। तो टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस और इसके राइटर कौन है? राइटर है रोडा पावर। ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे क्या दिया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। तो फर्स्ट लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। कहाँ रहता था? एथेंस में रहता था। तो ये फर्स्ट लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है एज अ बॉय ही वॉज अगली अंडरसाइज्ड। अब यहाँ पे अंडरसाइज्ड लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी छोटे कद का। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी छोटे कद का। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज। अब यहाँ पे बल्गिंग लिखा हुआ है। बल्गिंग की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बाहर निकली हुई। क्या होती है हिंदी मीनिंग इसकी? बाहर निकली हुई। तो चलिए हम यहां से देखेंगे इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। यहां से एज अ बॉय ही वॉज अगली अंडरसाइज्ड। तो देखिए अगली मीन्स क्या होता है? कुरूप होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगली अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं। तो बाल्यावस्था में वह से हमारा मतलब किससे हो जाएगा? सुकरात से। यानी बाल्यावस्था में सुकरात कुरूप तथा छोटे कद का था। क्या था? कुरूप तथा छोटे कद का था और उसकी नाक चपटी और उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। ये आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्लैट नोज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चिपटी नाक। यही यहाँ पे बताया गया है। तो ये इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। क्या लिखा है? हिज फादर वाज अ
पुअर स्टोन कटर, यानी उसके पिता यानी सुकरात के पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे। देखिए स्टोन लिखा है, स्टोन मतलब पत्थर और कटर मतलब काटने वाला, यानी पत्थर काटने वाले थे। ठीक है, जो सुकरात के फादर थे वो क्या थे, वो एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे, काफी गरीब थे। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबिली ड्रेस्ड। अब यहाँ पे सैबिली ड्रेस्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फटे हुए कपड़े पहनना। ठीक है, फटे पुराने कपड़े पहनना। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूं, जो यहाँ पे लिखा है सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबिली ड्रेस्ड। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा अतः वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। कौन, जो सुकरात थे वे सदैव फटे पुराने कपड़े पहनते थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो काफ़ी गरीब थे, एक स्टोन कटर थे, पत्थर काटने वाले थे, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसीलिए सुकरात फटे पुराने कपड़े पहनता था। ठीक है, ये यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। क्या लिखा है, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि अपनी उम्र के अन्य बालकों की तरह वह स्कूल जाता था। कौन स्कूल जाता था, सुकरात स्कूल जाता था। तो अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह सुकरात भी स्कूल जाता था। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। ये यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा जहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। ठीक है, इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। ये आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से यहाँ से बता देता हूँ, लाइक से ले करके जिम्नास्टिक्स तक। तो यहाँ से कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह सुकरात स्कूल जाता था, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। देखिए म्यूजिक मतलब संगीत हो जाएगा और जिम्नास्टिक्स मतलब यहाँ पे व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स। क्या लिखा है, स्टार्स लिखा है। तो इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स। ये यहाँ पे लिखा है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में प्राप्त किया। तो देखिए उसने से मतलब क्या हो जाएगा, सुकरात से हमारा मतलब यहाँ पे है, यानी सुकरात ने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ पे स्टार्स लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा नक्षत्र। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। यहाँ पे क्या लिखा है, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। तो चलिए सबसे पहले हम इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बट लिखा है, बट का मतलब किंतु। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा किंतु उसने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, यानी सुकरात ने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन
हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा। यहाँ पे लिखा है कि दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर। अब देखिए क्रीचर लिखा है, क्रीचर मीन्स क्या होता है, प्राणी होता है। क्या होता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, क्रीचर मीन्स प्राणी होता है, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यहाँ पे लिखा है दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, ये यहाँ पे लिखा है। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि यह विचित्र तथा छोटा बालक जिसकी गर्दन, ठीक है, यह विचित्र तथा छोटा बालक जिसकी गर्दन छोटी थी तथा जिसका चेहरा साधारण था, विचारशील था। यानी जो सुकरात थे वो क्या थे, विचारशील थे। तो यही इस लाइन में बताया गया। देखिए दिस लिखा है, दिस मतलब यह, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, विचित्र हो जाएगा। तो देखिए यही यहाँ पे बताया गया है कि यह विचित्र तथा छोटा बालक जिसकी गर्दन छोटी थी, यहाँ पे लिखा है लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक, शॉर्ट नेक मतलब छोटी गर्दन। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जिसकी गर्दन छोटी थी तथा जिसका चेहरा साधारण था, विचारशील था। यानी जो सुकरात थे वो क्या थे, विचारशील थे, यही यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, क्या लिखा है, ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड allowed very few things to escape his notice, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। जो यहाँ पे लिखा है he watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्य को ध्यान पूर्वक देखा करता था। कौन, सुकरात। सुकरात प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्य को ध्यान पूर्वक देखा करता था। यहाँ पे लिखा है ना कि कंपेनियंस मतलब साथी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सुकरात क्या करता था, सुकरात यहाँ पे क्या करते थे, सुकरात अपने साथियों के कार्य को ध्यानपूर्वक देखा करते थे। ठीक है, और बहुत ही कम बातों को अपने निरीक्षण से बचने देता था, अर्थात प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक देखता था। जो सुकरात थे अपने साथियों के प्रत्येक कार्य को, उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से देखते सुनते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है कि सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, ये यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाएगा कि सुकरात के पास एक बड़ा मकान नहीं था और ना ही अच्छा फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर से मतलब क्या हो जाएगा, मेज, कुर्सी आदि, यही सब तो फर्नीचर होते हैं। तो ये सब सुकरात के पास नहीं था, यही इस लाइन में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, ये यहाँ पे लिखा है। तो देखिए वेल्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ मतलब संपत्ति होती है। ठीक है, वेल्थ मतलब संपत्ति, और पोजेशंस मीन्स क्या हो जाएगा, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी वस्तुएं। क्या हो जाएगा, वस्तुएं। तो देखिए इसकी हिंदी मीनिंग याद कर लीजिएगा, पोजेशंस मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। तो देखिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसे धन या सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। किसे, सुकरात को धन या सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एज ही ग्रीव ओल्डर। ठीक है, क्या लिखा है, एज ही ग्रीव ओल्डर ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, ये यहाँ पे लिखा है। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे यहाँ से, एज से लेकर, एज ही
grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। यहां तक हम पूरा देखेंगे, यहां भी देखेंगे। देखिए जो आपकी ये लाइन लिखी है कि ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए जब वह बड़ा हुआ, यानी सुकरात जब बड़े हुए, यहां पे लिखा है ना कि एज ही ग्रीव ओल्डर, यानी जब वह बड़ा हुआ, यानी जब सुकरात क्या हुए, जब सुकरात बड़े हुए तब उसने शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत कम विचार करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात उसे आराम तथा आनंद की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। सुकरात को आराम तथा आनंद की चिंता बिल्कुल नहीं थी। उसने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और उचित थी। यहां पे लिखा है ना कि ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, यानी उसने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया, सुकरात ने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, ऑनरेबल मतलब सम्मानजनक, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट यानी सम्मानजनक और उचित थी। तो ये इस लाइन का यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक एक बातें डिटेल में बता रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा है। तो देखिए आगे लिखा है कि सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल। ये यहाँ पे लिखा है, तो पीपल मतलब क्या होता है? लोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि सुकरात नगर में पैदल घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। देखिए यहाँ पे लिखा है सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, तो पैदल, ध्यान रखिएगा, सुकरात नगर में पैदल घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। अब चलिए आगे देखते यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है द एथनीनियंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इसके बाद बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स and to say their friends, yes, that's Socrates come। यहाँ पे क्या लिखा है? Socrates come along and talk to him, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दा से लेकर हिम तक। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए एथेंस नगर के निवासी गलियों में उसकी परिचित शक्ल को देखते रहते थे। किसकी? सुकरात की परिचित शक्ल को देखते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे कि हाँ वह सुकरात है। ठीक है, क्या? हाँ वह सुकरात है, आओ उससे बातें करें। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लास्ट में लिखा है यस दैट सोक्रेटिस कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, यानी हाँ ये सुकरात है, चलो आओ हम इससे बातें करें। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि एथेंस नगर के निवासी गलियों में उसकी परिचित शक्ल को देखते रहते थे, सुकरात की परिचित शक्ल को देखते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे कि हाँ वह सुकरात है, आओ और हम उससे बातें करें। ठीक है, आओ और उससे बातें करें। यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है? आगे यहाँ पे लिखा है आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकम फेमस एज अ टीचर। क्या लिखा है? आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकम फेमस एज अ टीचर। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि कुछ समय पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यानी सुकरात कुछ समय बाद एक टीचर बन गया, एक अध्यापक के रूप में क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, यही यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है ही वेंडर्ड। देखिए वेंडर्ड मीन्स क्या होता है? वेंडर्ड की हिंदी मीनिंग होती है इधर उधर घूमना। ठीक है, इधर उधर घूमना। तो देखिए ही वेंडर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस। ये यहाँ पे लिखा है टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम।
अब देखिए यहाँ पे ग्रीट लिखा है। ग्रीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना। क्या होता है? अभिवादन करना। तो हम यहाँ से देखेंगे ही से लेकर के, ही वेंडर्ड along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who केयर टू ग्रीट हिम। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ ग्रीट हिम तक, ही वेंडर्ड से लेके ग्रीट हिम तक। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि वह सड़कों पर घूमता रहता था। कौन? जो सुकरात थे वो सड़कों पर क्या करते थे? सड़कों पर घूमते रहते थे। तो वह सड़कों पर घूमता रहता था और बाजार में खड़ा होकर किसी भी व्यक्ति से बातें करता रहता था जो उससे बात करना चाहता था, जो उसका अभिवादन करना चाहता था। तो यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा ग्रीट हिम तक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ देखिए हिज से, हिज लिसनर्स। तो देखिए लिसनर्स मीन्स क्या होता है? लिसनर्स की हिंदी मीनिंग होती है सुनने वाले। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग? सुनने वाले, ध्यान रखिएगा। तो हिज लिसनर्स वर ऑफन confused after they had argued with him or answered his questions। अब देखिए यहाँ पे argued लिखा है तो इसकी हिंदी मीनिंग तर्क, तर्क हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखेंगे हिज लिसनर्स से लेकर के क्वेश्चंस तक, यहाँ तक इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन इस लाइन का हो जाएगा कि उसकी बातें सुनने वाले, यानी सुकरात की बातें सुनने वाले प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे जब वे उससे बहस कर चुकते थे। यानी जब वो सुकरात से क्या करते थे? तर्क करते थे, उनसे बहस करते थे या उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते थे। तो यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस तक मैंने आपको बताया। आगे यहाँ पे लिखा है कि सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट everyone must learn to think for himself so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct। कंडक्ट लिखा है तो देखिए कंडक्ट मीन्स क्या होता है? कंडक्ट की हिंदी मीनिंग होती है आचरण। क्या होती है? आचरण होती है। तो देखिए हम यहाँ से इस लाइन देखेंगे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। यहाँ से देखिए क्या लिखा है कि सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ सो दैट बाय यूजिंग his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct। तो चलिए यहाँ से हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो देखिए सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था। किसने? सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए ताकि अपने तर्क का ठीक है, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वह सत्य, उचित और सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सके और इसके अनुसार अपने आचरण को बना सके। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि सेफ हिज ओन कंडक्ट। तो कंडक्ट मीन्स क्या होता है? आचरण होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वह व्यक्ति सत्य, उचित और सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सके और इनके अनुसार अपने आचरण को बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे सुकरात ने बताई है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि ही वॉन्टेड, क्या लिखा है? ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। तो वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सके। स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य होता है। ठीक है, तो कौन चाहता था? सुकरात चाहते थे कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सके। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है
इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स। तो देखिए प्यूपिल्स मीन्स क्या होता है, शिष्य होता है, ध्यान रखिएगा। तो ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज फॉलोअर्स दैट दिस कुड only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। तो चलिए यहाँ से देखेंगे he told से, he told everyone both his pupils and his other followers that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो देखिए सुकरात ने अपने शिष्यों तथा दूसरे अनुयायियों में से प्रत्येक को बता दिया कि यह उसी समय संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को उचित तथा श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए शिक्षित करे। क्या करे? शिक्षित करे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्यूपिल्स लिखा है, प्यूपिल्स मतलब शिष्य होता है और फॉलोवर्स मतलब अनुयायी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, अनुयायी होता है। तो देखिए सुकरात ने अपने शिष्यों तथा दूसरे अनुयायियों में से प्रत्येक को बता दिया कि यह उसी समय संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को उचित तथा श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए क्या करे, शिक्षित करे, यानी एजुकेटेड हो। देखिए यहाँ पे यही बताया गया है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets। देखिए स्ट्रीट्स मीन्स क्या होता है, गली में, आपको अभी डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीट्स लिखा है, तो ही बिलीव्ड से लेकर ओपन स्ट्रीट्स तक चलिए मैं आपको यहाँ पे इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो देखिए उसका विश्वास था, यानी सुकरात का विश्वास था कि प्रश्न करने से तथा बहस करने से यानी तर्क करने से उन्हें इस कार्य में सहायता मिलेगी और इसलिए वह लोगों से खुली गलियों अर्थात खुले मैदान में सदैव बातें करता रहता था। कौन? सुकरात ऐसा करते थे। तो यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। स्ट्रीट्स मीन्स क्या होता है, गलियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे लिखा है कि व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन his fame had spread far and wide। ये यहाँ पे लिखा है when Socrates was an old man his fame had spread far and wide। तो यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि जब सुकरात वृद्ध हो गया तब उसका यश चारों ओर फैल गया। ठीक है, जो उनका यश था चारों ओर फैल गया। देखिए फेम मतलब क्या होता है, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि या फिर आप इसे यश भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्प्रेड मतलब क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैल जाना होता है। तो व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब क्या हो जाएगा, दूर दूर तक। क्या हो जाएगा, दूर दूर तक। यानी जब सुकरात वृद्ध हो गया तब उसका यश चारों ओर फैल गया। फिर इसके बाद लिखा है द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपन इट डोर्स टू हिम। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। किसके लिए? सुकरात के लिए खोल दिए। फिर इसके बाद क्या लिखा है, फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। तो चलिए यहां से मैं आपको बता देता, द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर्स टू हिम फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। तो यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए, यानी सुकरात के लिए खोल दिए, क्योंकि उसे अपने यहाँ मेहमान बनाकर लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे। यहाँ पे ऑनर्ड लिखा हुआ है ना, तो सम्मान होता है इसका मतलब, तो सम्मानित समझते थे। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, बाय डिग्रीज a special group of pupils gathered around him and followed him whenever he went। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है,
वेयर एवर ही वेंट, यहाँ पे वेयर एवर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे वेयर एवर लिखा हुआ है। तो देखिए चलिए मैं आपको इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं कि बाई डिग्रीज आ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर यानी सुकरात के चारों ओर इकट्ठा हो गया और जहां जहां सुकरात जाते थे वे उनके पीछे पीछे जाते थे, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, सुकरात के चारों ओर इकट्ठा हो गया और जहां कहीं भी वह जाता था यानी जहां कहीं भी सुकरात जाते थे जो उनके शिष्य थे वे उनके पीछे पीछे जाते थे, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे यहाँ पे लिखा है कि एमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, यहाँ पे क्या लिखा है प्लेटो। तो देखिए प्लेटो भी एक महान दार्शनिक थे, ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा प्लेटो का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड। अब देखिए यहाँ पे ट्रेजर्ड लिखा हुआ है, तो ट्रेजर्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ग्रहण करना या फिर हृदय में संचित करना, ये इसका मतलब होता है। और देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे आपका अटर्ड लिखा हुआ है, अटर्ड लिखा, फिर उसके बाद and in later years he become a famous a teacher as Socrates himself। तो चलिए यहाँ से among से लेकर के himself तक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा among them was a young man called Plato who treasured every word which his master uttered। अब देखिए uttered means क्या होता है, uttered means होता है बोला, ठीक है, uttered means क्या होता है, बोला होता है, ध्यान रखिएगा। and इन लेटर ईयर्स बिकम अ फेमस टीचर एज अ सोक्रेटिस हिमसेल्फ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो देखिए इन शिष्यों में एक नवयुवक था, एमंग देम वाज अ यंग मैन। तो क्या हो जाएगा कि इन शिष्यों में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था, जिसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक संचित रखा। ट्रेजर्ड मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि ट्रेजर्ड मीन्स संचित रखना, हृदय में संचित रखना या फिर ग्रहण करना भी आप बोल सकते हैं। तो क्या था, जिसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक संचित रखा और बाद में सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया, ठीक है, सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। जो प्लेटो थे, देखिए इन्होंने क्या किया, सुकरात की सभी बातों को ध्यान से सुना। एक तरफ से ये क्या थे, ये सुकरात के शिष्य थे, जो प्लेटो थे ये सुकरात के शिष्य थे। इन्होंने सभी बातों को ध्यान से सुना जो सुकरात ने बताया और उन्हीं की बातों को सुनकर उनसे प्रेरित होकर क्या हुए, आगे चल के वो सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गए, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि इन शिष्यों में से एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था, जिसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक संचित रखा और जो बाद में सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। तो ये इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी सेकंड पैराग्राफ आपका बचा हुआ है जो कि कल मैं आपको बता दूंगा। फिर इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के सभी पैसेज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर इसके बाद मैच द वर्ड करवा दूंगा। फिर आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट और इंग्लिश प्रोस का आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस को लेके आप परेशान मत होइए, देखिए आपका लास्ट चैप्टर यहाँ पे चल रहा है इंग्लिश प्रोज में। इससे पहले हिंदी गद्य का सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। बायो में आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर जैसे ही शुरू होगा तीसरा कंप्लीट हो जाएगा, बायो का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। देखिए इस बार आपके पास नंबर लाने का बहुत ही अच्छा मौका है। 30% की पहले ही कमी कर दी गई है, सिलेबस इतना कम है, आसानी से तैयार कर पाएंगे। सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का देखिए फर्स्ट पैराग्राफ था ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। पूरा हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ का बता दिया है। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज
की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड पैराग्राफ बताऊंगा, फिर आगे सभी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर की सॉल्व करवा दूंगा, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए अब शाम को आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस होगी, तो बायोलॉजी की क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।